Good afternoon to all students. I discuss about mobile DNA और ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऐसे डीएनए सेगमेंट्स होते हैं जो प्रकृति में तो प्लाज्मिड के अलावा अन्य बैक्टीरियल डीएनए जो होते हैं या बैक्टीरियल डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ये जो है अनरिलेटेड डीएनए सेगमेंट्स के बीच में पाए जाते हैं और ये रिकॉम्बिनेशन करवाने में सक्षम होते हैं। ये जेनेटिक सेगमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोजेबल कहलाते हैं और ये प्लाज्मिड या बैक्टीरियल डीएनए के साइट पर फिक्स हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोजन्स। डेफिनेशंस देखते हैं। ट्रांसपोजन्स ऐसे जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं जो जीनोम या सिंगल सेल्स के किसी भी पोजीशन में अपने आप को मूव कर लेते हैं, या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो स्वयं को एक जीनोम से बाहर कर लेते हैं या किसी भी पोजीशन में जीनोम के इंटीग्रेट कर लेते हैं या कहीं भी अपने आप को शामिल कर लेते हैं। इस प्रोसेस में म्यूटेशन जो होता है वो शो होता है। ट्रांसपोजिशन की घटना जो है वो एक एंजाइम पर बेस्ड होता है, जिसमें जो है जेनेटिक जो मोबाइल डीएनए होता है उसके एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जो है वो ट्रांसपोजन्स जो है वो एक्साइज हो जाते हैं, बाहर चल जाते हैं या किसी भी पोजीशन में रीइंटीग्रेट हो जाते हैं। इसको कहा गया ट्रांसपोजर एंजाइम्स। इसकी डिस्कवरी की थी बारबरा मैकलिंटॉक ने 1940 में मेज में उन्होंने देखा था और इसको कहा था उन्होंने कंट्रोलिंग एलिमेंट्स कहा था। उन्होंने देखा था कि ये इसके कारण से जेनेटिक एलिमेंट्स के कारण से जो मेज के जीनोम में पिगमेंटेशन जो है वो इसका कारण होता है। इसके कारण से इस डीएनए सेगमेंट इसके कैरेक्टर देखते हैं। ये जो डीएनए सेगमेंट्स होते हैं वो जो है फर्स्टली जो है एंजाइम को कोड करते हैं स्टार्ट में, लेकिन बाद में ये इंसर्ट हो जाते हैं अन्य न्यू डीएनए सेगमेंट्स के स्ट्रक्चर में और एक नया जो है डीएनए सेगमेंट्स का निर्माण करता है। इस घटना में रिकॉम्बिनेशन और डीएनए रेप्लिकेशन दोनों घटना पाई जाती है। ट्रांसपोजन के इंसर्शन में टारगेट साइट जो होता है वो जीन को सेगमेंटेड कर देता है। ये जो है ट्रांसपोजन्स में आरएनए सिंथेसिस सिग्नल्स जो होते हैं, एक्टिवेटेड जीन्स जो स्लीप्ड जीन्स होते हैं या सुसुप्त जीन्स होते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इनिशिएशन जो होता है, रेप्लिकेशन इनिशिएशन साइट जो है वो इसमें एब्सेंट होता है। ऑटो रेप्लिकेशन कैपेसिटी जो होती है इसमें एब्सेंट होती है, नॉट प्रेजेंट। टारगेट साइट एंड ट्रांसपोजन्स जो होते हैं वो होमोलोगस नहीं होते हैं। ये जो है वो होस्ट डीएनए के किसी भी प्लेस पर इंसर्टेड हो जाते हैं। ट्रांसपोजन्स के दो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के साइट्स जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री और इन्वर्टर रिपीट्स उसमें कम में होते हैं। एंड इसका मतलब है कि एन बेस सीक्वेंस के CCC AG AC है तो उस जगह पर एन बेस सीक्वेंस क्या होगा, GT इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है। C की जगह G आ जाएगा, इस C की जगह T आ जाएगा, इसकी जगह C और ये A की जगह एडेनिन जो है चूंकि थायमिन के साथ जुड़ता है इसलिए ये T हो जाएगा और G जो है G रहेगा, बाकी A के साथ G और ये C के साथ G जुड़ जाएगा। जब ट्रांसपोजन युक्त जो प्लाज्मिड्स होते हैं जो डिजनरेट हो जाते हैं तब ये लूप स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होता है, ट्रांसपोजन युक्त जो एलिमेंट होता है इसमें देखते हैं इसका जो
इसको अगर यदि डीनेचर किया जाए तो ये सेपरेट हो जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड में। अब इसको हम एनियलिंग के थ्रू लूप का फॉर्मेशन कर सकते हैं। टाइप्स, अगला है टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजन्स। ट्रांसपोजन्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल एंड सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजन। इसमें फर्स्ट है सिंपल ट्रांसपोजन्स पे देखते हैं। ये इसको IS या इंसर्शन सीक्वेंस भी कहा जाता है। ये जो है साइज में छोटे होते हैं, यानी कि 1800 से 1500 बेस पेयर्स के बने होते हैं, और ये जो है स्ट्रक्चर में सिंपल होते हैं। और ये जो है इसमें जो है केवल ट्रांसपोजेस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ये एंजाइम्स जो होते हैं इंसर्शन के लिए अत्यावश्यक होते हैं। जैसे कि इसमें इंसर्शन सीक्वेंस सिंपल ट्रांसपोजन का जो डायग्राम है बताया गया है, ये एक प्रकार से ये ट्रांसपोजेस जीन होता है। इस पर IR दोनों तरफ IR जो है प्रेजेंट होता है। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजन्स। इसको IN से डिनोट किया जाता है। ये जो है इसमें थाउजेंड्स बेस पेयर्स जो है वे प्रेजेंट होते हैं, एंड इसमें इसके जो कोडेड जीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स के लिए पाए जाते हैं इसमें, और कुछ जो ट्रांसपोजन्स होते हैं उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैक्टर्स इसमें पाए जाते हैं। एंड ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी होती है कि वो बैक्टीरिया को क्या प्रदान करे, रेजिस्टेंस प्रदान करे। एंड इसमें कॉम्प्लीमेंट्री इन्वर्टेड रिपीट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो एक प्रमाणक चिन्ह के रूप में इसमें यूज होता है। एंड ये जो साइट होता है इंसर्टेड ट्रांसपोजन्स कहलाते हैं, और ट्रांसपोजन साइट्स होते हैं। इंसर्टेड ट्रांसपोजन साइट होते हैं, और इसको कहा जाता है टारगेट साइट्स कहा जाता है। सेकेंड है कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजन। इसको हम IN से डिनोट करते हैं। यहाँ पे एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजन का डायग्राम है। यहाँ पे IR जो है एक टारगेट साइट्स होते हैं, यानी कि ये ट्रांसपोजन्स होते हैं। यहाँ पर एक टॉक्सिन जीन्स, इसके बाद इसमें जो है यहाँ पर ये टारगेट साइट्स जो होते हैं वो एक प्रकार से ट्रांसपोजन एलिमेंट्स के रूप में शो हो रहा है। ये कई प्रकार के ट्रांसपोजन IR से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको कहा गया है कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोजन, या बहुत सारे इसमें बेस पेयर्स पाए जाते हैं। सेकेंड है बैक्टीरियोफेज में ट्रांसपोजन्स। ये जो है बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो म्यूटेंट टाइप्स के ये जो बैक्टीरियोफेज होते हैं, म्यूटेटर परमिट बैक्टीरियोफेज होते हैं। ये बैक्टीरियोफेज जो होते हैं इसमें जो है बैक्टीरियोफेज के कैरेक्टर भी इसमें पाए जाते हैं। ये जो है लार्ज ट्रांसपोजन्स होते हैं, एंड बैक्टीरियोफेज जो है वो मल्टीप्लाई नहीं होते हैं सिलेक्टिव मेथड के द्वारा। एंड ये जो है इसका जो लाइफ टाइम है, या इसका जो लाइफ होता है वो E. coli DNA के में स्टार्ट होता है, आरंभ होता है। फाइनली ये जो है जीन म्यूटेशन जो है वो प्रोफेज टारगेट साइट पर प्रोड्यूस करती हैं, एंड दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय म्यूटेंट कैपेबिलिटी। ये जो है म्यूटेंट कैपेबिलिटी की तरह पहचाने जाते हैं। इसमें मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट होता है डायरेक्ट या सिंपल ट्रांसपोजिशन। किस तरीके से इसमें ट्रांसपोजिशन की मैकेनिज्म होती है वो देखते हैं। फर्स्ट होता है ट्रांसपोजन्स जो होते हैं इस मेथड में, जो पैटर्नल DNA से सेपरेट किया जाता है, किसी भी एक एंड पर उसमें कट लगा के उसको सेपरेट कर दिया जाता है, और उसको इंसर्ट कर दिया जाता है न्यू साइट पर। नए जो स्थल होते हैं उस पर इसको निकाल के इंसर्ट कर दिया जाता है। इसमें जो ब्लैंक स्पेस बचा रहता है पैटर्नल DNA पर, उसको पॉलीमरेज द्वारा कवर कर दिया जाता है। एंड ये टारगेट साइट्स के डिफरेंट कट्स होते हैं, उसमें इंसर्शन के पहले जो होता है, जो कि इसमें ट्रांसपोजन का इंसर्शन किया जाता है। एंड ये स्थान ब्लैक स्पेस को DNA रेप्लिकेशन के द्वारा फिल कर दिया जाता है।